अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 कैलकुलस थॉमस फिनिश की जो बुक है उसका 12 और 13 एडिशन जो है उसकी ये एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया था इस एक्सरसाइज का, जिसमें पहले क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम जो करने वाले हैं वो 11 से 22 क्वेश्चन और उसके बाद 23 से 42 इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? लिमिट x approaches to -7 2x plus 5। तो x अप्रोचेस करेगा -7 को, तो सिंपली जहां पे x है वहां पे -7 को रिप्लेस कर दें। तो लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। x अप्रोचेस टू -7 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -7 5। ये 2 पे इस लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -7 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -7 5। ये देखें, यहाँ पे x है तो x को -7 से रिप्लेस कर दें। 2 इंटू लिमिट खत्म हो जाएगी -7 प्लस यहाँ पे कोई x नहीं है तो ये कांस्टेंट सेम आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -14 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -9। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी तरह से सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे। 13 में क्या है? 13 में जो है लिमिट t अप्रोचेस टू 6 8 इंटू t माइनस 5 इंटू t माइनस 7। तो लिमिट की ये प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट जो है वो इंटर हो जाती है, इस पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो प्रोडक्ट हो, क्वोशिएंट हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। जो लिमिट है वो सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 8 पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। लिमिट t approaches to 6 t minus 5 limit t approaches to 6 t minus 7। इसी तरह से ये 8 बाहर रहेगा तो लिमिट अंदर चला जाएगी। तो लिमिट t approaches to 6 t minus limit t approaches to 6 5 multiply by limit t approaches to 6 t minus limit t approaches to 6 7। तो ये देखें, सिर्फ t की जगह 6 को रिप्लेस कर दें। 8 इंटू 6 माइनस ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट पे इसका कोई असर नहीं होगा, तो ये 5। इसी तरह से ये देखें, ये t को 6 से रिप्लेस कर दें और -7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। 8 इंटू 1 -1 which is equal to -8
दिस विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख लेते हैं। 15 में क्या है जी, लिमिट है x अप्रोचेस टू 2 और x प्लस 3 ओवर x प्लस 6। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिमिट की प्रॉपर्टी है कि ये खुद मल्टीप्लाई हो जाती है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 6 पे देखें, जस्ट रिप्लेस कर दें 2 प्लस 3 ओवर 2 plus 6 which is equal to 5 by 8. This is will be answer. बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम 2 by 3 से रिप्लेस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे ही है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 5 सॉरी y है, y अप्रोचेस टू -1। ये वेरिएबल है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे x है तो वहां पे भी x लिख दें, यहाँ पे y है तो वहां पे भी y हो। तो y 4/3। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो लिमिट है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इसका किसी चीज पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल पे लिए जाती है। तो आप इसको लिमिट अंदर घुस जाएगी, तो लिमिट y अप्रोचेस टू -1 5 माइनस लिमिट y अप्रोचेस टू -1 y होल की पावर 4/3। तो कांस्टेंट पे इसका कोई असर नहीं होगा, ये माइनस और ये -1 है तो y से रिप्लेस कर देंगे, ये 4/3। देखें जी, 5 माइनस माइनस प्लस हो गया और 4/3, ये 6 हो गया और ये 4/3। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 में z है, आप सेम ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 ओवर √3h प्लस 1 तो ये कांस्टेंट है तो इस पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, यही रहेगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3h प्लस 1 और ये आसो कांस्टेंट है, या इसको एक बार आप ऐसे लिख लें, ठीक है। उसके बाद 3, ये जो लिमिट है h अप्रोचेस टू 0 3h प्लस 1 प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 3 हो जाएगा। और ये जो लिमिट है ये लिमिट अंदर चली जाएगी, तो अंडर रूट लिमिट 3h प्लस 1 प्लस कांस्टेंट पे जो लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये देखें, अब कांस्टेंट पे असर कोई नहीं होगा तो रिप्लेस करेंगे 3 बाई अंडर रूट लिमिट को
एच अप्रोचेस टू जीरो, जहाँ पे एच है वहां पे जीरो को रिप्लेस कर देंगे। 3 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो 3 ओवर ये कितना 0 हो गया, 0 प्लस 1 रूट 1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2। दिस इज विल बी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 को जरा गौर से देखें। एच अप्रोच कर रहा है 0 को, एच नीचे भी है 0 को, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब ऐसी फॉर्म बन जाए कि अनडिफाइंड फॉर्म बने, तो उसके लिए रैशनलाइज करना जरूरी होता है। तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.